मेरे पापा से रिश्ता छोड़कर उनके खूनी के साथ रिश्ता कैसे जोड़ना चाहती हो? छी, कोई इतना बुरा कैसे हो सकता है? सयम, मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकती हूँ। मुझे तो इन लोगों पे बिलीव ही नहीं हो रहा है। कैसे लोग हैं ये? सारे फैसले खुद ले लिए और तुम्हारे बारे में सोचा तक नहीं। क्योंकि उन्हें तो मेरी कोई परवाह ही नहीं। वो तो मेरे पापा की खूनी की वापस आने की ऐसी खुशियां मना रहे हैं जैसे वो कोई हीरो। Anyways, you just chill. तुम ये जूस पी लो। नहीं चाहिए मुझे ये जूस। सयम, तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? हम दोनों ये शादी रोकने के लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढेंगे। मैं बाद में आती हूँ। संयम, हमें बात करनी है तुमसे। मुझे कोई बात नहीं करनी। बात तुम्हें करनी पड़ेगी संयम। देखो, मैं और तुम्हारी माँ चाहते हैं कि हम दोबारा अपनी जिंदगी की शुरुआत करें, ठीक वैसे ही जैसे तुम्हारे डैड और सुहानी की शादी की पहले थी। उस वक्त हालात कुछ ऐसे थे कि हमें अलग होना पड़ा, और आज जिंदगी हमें एक और मौका दे रही है, और हम नहीं चाहते कि हम इस मौके को जाने दें। तो मुझे क्या करना चाहिए? आशीर्वाद दूं अब दोनों को? नहीं, हमें बस तुम्हारी तरफ से कोई ड्रामा नहीं चाहिए। मैं कोई ड्रामा नहीं कर रहा हूं, मैं बल्कि सच बोल रहा हूं कि मुझे ये रिश्ता नहीं पसंद, क्योंकि मैं तुमसे बेहद नफरत करता हूं, और अब मैं आपसे भी उतनी नफरत करता हूं, क्योंकि आप मेरे पापा की खूनी के साथ रहना चाहती है ना, और ये नफरत कम नहीं होगी। छी, कभी कभी सोचता हूं कैसी माँ हो आप। हम वो माँ हैं जिसके बेटे ने उन पर जानलेवा हमला किया, फिर भी उसने उस बेटे को जेल नहीं भेजा। वो अपने बेटे को एक अच्छा इंसान बनाना चाहती है, सुधारना चाहती है उसे, बस। चलो सुहानी। युवानी, युवानी, I'm sorry, मुझे लगा युवानी है इसलिए मैं अंदर आ गया। तो बिना नॉक के कहीं भी आ जाओगे? नहीं, वो मुझे वो युवानी की टेंशन हो रही थी इसलिए मैं अंदर आ गया। इट्स ओके, तुम हो तो आई डोंट माइंड। मुझे पता है तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुम्हारे दिल में गंदगी नहीं है। तुम्हारे बॉयफ्रेंड संयम से तो बेटर ही हो। हाँ, पर तुम मुझे पहले नहीं मिले ना। कोई बात नहीं, तुम चेंज कर लो, उसके बाद हम बैठ के ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन में निकाल लेंगे। मतलब ये कि संयम को रास्ते से हटाने के लिए कुछ तो प्लान करना पड़ेगा ना। रुको, कहाँ जा रहे हो? मुझे एक बार देखो तो सही। कम ऑन युवान, एक बार देख लो,
युवान, युवान देखो तो सही। युवान प्लीज देखो ना, अपनी आंखें खोलो। और बताओ मेरी ड्रेस कैसी लग रही है? तुम पागल हो। हमें युवानी के लिए बहुत बुरा लग रहा है। हमें समझ नहीं आ रहा प्रतिमा को क्या हो गया है, इतनी अंधी कैसे हो गई वो सुहानी के लिए। उसे सुहानी के आगे युवानी दिख ही नहीं रही। दादी आप युवानी की टेंशन मत लीजिए, मैं उसे संभाल लूंगी। मुझे तो उस कृष्णा की टेंशन हो रही है। मतलब आपने देखा नहीं दादी कैसे सबके सामने वो त्याग की देवी बनने की कोशिश कर रही थी। अब हमने उसके माँ बाप को थोड़ी ना मारा है। हम तो आज तक इस बात का अफसोस कर रहे हैं कि उस हादसे में सौम्या की जगह सुहानी। कम से कम ये संयम तो नहीं आता, युवानी की ये हालत तो नहीं होती। तुमने देखा ना रैक्स, युवानी कैसी थी। हमने उस कृष्णा को कम से कम अपने काबू में किया हुआ था, लेकिन सुहानी ने आके सब गड़बड़ कर दी। खैर जो हुआ सो हुआ। अच्छा है कि सुहानी ने शादी के लिए ना कर दिया। बड़ी दादी, बड़ी दादी, सुहानी आंटी और युवराज अंकल शादी के लिए मान गए। वो संयम से बात करने आए थे तो हमने सुन लिया। बेबी तुम्हारा टॉप बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू, आपके डिजाइन से ही इंस्पायर्ड है। यू नो व्हाट, मैं आपकी फैशन स्टाइल बहुत फॉलो करती हूँ। थैंक यू बेबी। यू मोस्ट वेलकम। तो फिर मैं चलती हूँ, बाय। हमें इस लड़की का कुछ समझ में नहीं आता। अरे जब इसे हाँ ही बोलना था तो इतना नाटक क्यों किया? नाटक करना तो उसकी आदत ही है दादी। चलिए एक बात तो तय है, वो रहेगी तो इसी घर में रहेगी, हमें परेशान करके ही रहेगी। काश वो डंडा युवराज के सर पे पड़ता, किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो जाता। एक और। मुझे भी वही देना जो ये पी रहा है। Cheers। मेरे पास चीयर्स कहने जैसी कोई बात नहीं है। मेरे पास भी नहीं। Cheers। I don't understand। उन लोगों को हो क्या गया है? आज तक मुझसे झूठ बोल रहे थे और मुझसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि मैं उनसे गले मिलकर सब कुछ भूल जाऊं। वो जो तुम्हारी माँ है ना, किसी से प्यार नहीं करती और अपने बच्चों से तो बहुत नफरत करती। I agree with you। मुझसे तो कुछ ज्यादा ही नफरत करती है। सॉरी सॉरी सॉरी, प्लीज स्टे। यानी यहाँ देखो, सबसे ऊपर मेरा नाम संयम, उसके बाद कहीं आके तुम आती। भाई आई थिंक इस लिस्ट से हिसाब से हम दोनों इक्वल हैं। सो चीयर्स टू दैट।
रहा है। माँ, माँ, हाय। बहाने मत बनाना, मुझे पता है तुम मुझे ढूंढ रहे थे। सॉरी, पर मैं अपनी माँ को ढूंढ रहा था। वैसे वो बात अलग है कि तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें ढूंढूं। नहीं, ऐसा कोई बिल्कुल नहीं है, लेकिन तुम जो ढूंढ रहे हो वो तुम्हें नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स और दादी बाहर गए हैं, घर में सिर्फ हम दोनों। तो हमें कुछ स्पेशल करना चाहिए ना? क्या स्पेशल? अभी बता। पता है युवानी, तुम्हारे पास हमेशा से तुम्हारा भाई था, मेरे पास कोई नहीं, अकेला। क्यों? बेबी थी ना तुम्हारे पास। बेबी मेरी बहन थोड़ी है। मैंने कब कहा कि बेबी तुम्हारी बहन है? तुम तो उससे शादी करने वाले हो ना? मैं क्यों करूंगा उससे शादी? तो ऐसे ही उसे घुमा रहे हो? वो मेरी गर्लफ्रेंड है और कमिटमेंट, मैंने उसे कोई कमिटमेंट नहीं दी। ओह, that is। But you know what, युवानी, मैंने कभी भी किसी लड़की की डिसरिस्पेक्ट नहीं की, ना ही करूंगा। सीरियसली? हाँ, तुम सिर्फ अपनी माँ को बुरी तरह से ट्रीट करते हो। ए भाई, मैं बड़ी हूं। मैं दिमाग से बड़ा हूं। बारटेंडर, एक और विस्की। नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगी मतलब? क्यों नहीं मिलेगी? एक्चुअली सर वो विस्की खत्म हो गई है। सर आप कुछ और ट्राई कीजिए। मुझे मेरी विस्की दे! अभी क्या भी? दे मेरी विस्की! तुम सबको लगता है कि तुम मुझसे मेरा हक छीन सकते हो? मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगा। मुझे मेरी विस्की दे अभी, मुझे मेरी विस्की दे!